बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में भी फौज ने मुख्तलिफ मकामात पर लोगों के साथ मिलकर दिवाली मनाई। मकतूर में फौज के कमांडिंग अफसर कर्नल अमित मलिक ने जवानों के साथ दिवाली मनाई। दिवाली की इस तकरीब में पुलिस, मुकामी लोग और पंचायती नुमाइंदे भी शरीक हुए। पुंछ में भी दिवाली जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। बाजारों की रौनक भी काबिल दीद है। दुकानदार भी खुश नजर आए। लोगों ने दीप जलाए और आतिशबाजी की। दिवाली के मौके पर तमाम पुंछ निवासियों को मुबारकबाद देते हैं। और आपने देखा होगा 2 साल के बाद यहाँ पे जो है बाज़ार में चहल पहल और रौनक देख रहे हो आप। इस दिवाली के मौके पर हम सबको मुबारकबाद पेश करते हैं और यही दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में अमन और भाईचारा रहे और इस कोरोना की वबा से हमें जो है निजात दिलाए। अखनूर सेक्टर में बीएसएफ के अफसरों और जवानों ने दिवाली मनाई। इस मौके पर मुकामी लोग भी मौजूद थे। बीएसएफ के एहलकारों ने दिए रोशन किए, पटाखे फोड़े और बुलवतनी के गीतों के धुन पर रक्स किया। वादे के अपने अहल खाना से दूर रहकर बीएसएफ ने दिवाली मनाई और मुल्क की हिफाजत से कोई समझौता नहीं किया। बहुत अच्छा लगता है कि सिविल के पब्लिक है, लोग हैं, वो हमारी सर्विसेज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है। खुद इसका एग्ज़ाम्पल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी देते हैं। वो अक्सर जो है अपनी दिवाली जवानों के साथ मनाने के लिए सीमा रेखा के पास जो हमारे सैनिक तैनात हैं उनके पास में जाते हैं। कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हम सभी सीमाओं पर तैनात हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपने परिवार को ज़रूर याद कर रहे हैं और परिवार वाले भी हमें याद कर रहे हैं। भारत भूमि की रक्षा करते हुए ये संभव नहीं है कि हम सभी त्यौहार अपने परिवार के साथ मना सकें, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हम इस सीमाओं पर तैनात रहकर उन तमाम नागरिकों के लिए जो हमारे पीछे एकदम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अपना त्यौहार मना रहे हैं, उन्हीं की खुशी में हमारी खुशी है। और मैं उन सभी नागरिकों को एक बार पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बीएसएफ और बॉर्डर ही हमारा परिवार और फैमिली लोकेशन है। यहाँ वैसे भी अच्छा महसूस होता है। ऐसे जो बाकी मेरे जितने ऑफिसर्स, एसओ, जवान हैं जो भी अपने परिवार से दूर रहते हैं, तो यहाँ एक ऐसे मौका मिलता है कि हम इनके साथ रहें और इनके साथ ही सेलिब्रेट करें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।